एजुकेशन सिस्टम सॉरी टू से टोटली जो है ना हमारा स्पॉइल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अच्छा मैम, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक इंडियन स्टूडेंट हैं, उनको अवार्ड दिया गया है क्वांटम फिजिक्स के अंदर, यानी कि उनका एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतर है कि तमाम की तमाम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ उनको प्रेफर कर रही हैं। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम कहाँ पर फॉल करते हैं और हमारे स्टूडेंट्स के जो ब्रेन्स हैं वो किस डायरेक्शन में जाते हैं? पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती बच्चे हैं यहाँ के, लेकिन एजुकेशन सिस्टम सॉरी टू से टोटली जो है ना हमारा स्पॉइल हो चुका है। और पहले ही बहुत मुश्किल था मिडिल क्लास के लिए अपने बच्चों को तालीम देना, लोअर क्लास के लिए अपने बच्चों को तालीम देना, और स्पेशली बेटियों को, बच्चियों को आफ्टर मैट्रिक जो है बड़ी हर्डल्स होती थी पहले भी। और अब उन्होंने एक ब्लेसिंग हम पे ये की है कि हर किस्म के सब्जेक्ट के लिए आपको एक एंट्री टेस्ट के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसमें मुझे ये बताएं कि बेटियां जो हैं कौन 5-5 साल जो है पहले उनको 2-2, 3-3 साल उन एंट्री टेस्ट में क्लियर करें, और फिर उसके बाद जो है उनको उस फील्ड में जो है वो 5-5, 6-6 साल लगाएं। ठीक है, पर्टिकुलरली जो स्पेशली लोग MBBS करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग या किसी स्पेशल फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं। लेकिन बाकी लोग कहाँ फॉल करेंगे जो एटलीस्ट बच्चियों को सिर्फ इसलिए एजुकेशन दे रहे हैं कि उनकी जो न्यू जनरेशन है उनके लिए हेल्पफुल हो सके या उनके लिए आगे जो फ्यूचर है वो उनका बन सके। लेकिन पाकिस्तान की एजुकेशन में ये भी बात है कि एक ही टीचर को बहुत सारे सब्जेक्ट दे दिए गए हैं कि हालांकि उसको कमांड नहीं है उनके ऊपर। कहते हैं कि आपने अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे तो आपको साथ में साइंस भी पढ़ाना है। ये मतलब किस तरह के लॉज एंड रूल्स चल रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। इनफैक्ट हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स कुछ नहीं कर रहे इस चीज़ को लेकर। ये आपने बहुत अच्छा एक सवाल उठाया है और मैं आपको इस चीज़ के लिए थैंकफुल कहूँगी। ये चीज़ मेरे खुद अपने मुशाहिदे से गुजरी है कि अभी रिसेंट ये ऑर्डर्स, मतलब ये सब सिस्टम चल रहा है कि जी गवर्नमेंट ने कहा है कि आप मुतालिया पाकिस्तान जो है वो इंग्लिश मीडियम में लाजमी पढ़ाई जाए। अब मुतालिया पाकिस्तान जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती है वो गवर्नमेंट स्कूल का असूल है कि एक टीचर जो है वो पूरा लाइफ टाइम जो है वो एक सब्जेक्ट लेता है, वो एक्सपर्ट हो जाते हैं उसके अंदर। वैसे भी वो मास्टर्स या उस लेवल पे एक डिग्री को लेते हैं तो वो आगे चलते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में हो ये रहा है, ये मेरे सामने आंखों देखा, मेरे साथ गुजर रहा है ये वाक़या कि एक कंप्यूटर की टीचर हैं और उनको कहा जा रहा है कि आप अपनी क्लास को मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाएं। तो उस क्लास का ये कंडीशन हुई हुई है कि वो बच्चे रात को लिटरली रो रहे हैं जो इंग्लिश में और दूसरे साइंस सब्जेक्ट्स में कह लें कि 98-99 ये लोग कहते हैं कि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स की बात की जाए फिर तो वो अपनी जगह पे ठीक हैं, वो डिज़र्व भी करते हैं अवार्ड्स वगैरह ये सारा कुछ। देखें, अगर इंग्लिश हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है तो ये हमारी एक्सपर्ट होने के लिए या जिसे कहने की काबिलियत के तौर पे इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। आप अपनी लैंग्वेज को भी लेके चलें। हमारी लैंग्वेज कोई संस्कृत या इस तरह की बड़ी कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है, आप उसे करें, बिल्कुल करें। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को कंपलसरी कर रहे हैं तो आप उसके लिए ये भी लॉ बनाएं कि वो ही टीचर पढ़ाए जो इस चीज़ का एक्सपर्ट है। एक कंप्यूटर टीचर मुतालिया पाकिस्तान को उर्दू में, टिपिकल उर्दू में कैसे पढ़ा सकता है? कोई भी अगर आप उसको एक लाइन भी उसकी अगर आप खोल के पढ़ के देखें, मेरे पास अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है तो मतलब सता मुर्तफ़ा पोटोहार और मुझे खुद उर्दू अच्छी नहीं आती तो उतूल अर्ज बल्द और शरकन गरबन, वो आप बिलीव करें कि वो एक टिपिकल लैंग्वेज है और हर सब्जेक्ट की अपनी स्पेशल लैंग्वेज होती है। तो इसी तरह से ये जो है ना ये ज़्यादती है बच्चों के साथ भी, उन टीचर्स के साथ भी। तो 99% वाले बच्चे जो हैं इस वक्त उनके लिए ये प्रॉब्लम, सिर्फ ये एक एग्जांपल थी। और बहुत से आपने मुझसे क्योंकि क्वेश्चन किया, इस टॉपिक पे बात की, तो मैं उसके लिए आपको कह रही हूँ कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में यही कुछ हो रहा है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। तो एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ 1-2 चीज़ें नहीं आती, थ्रू आउट जो है ये स्पॉइल है। बहुत प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के लिए। एग्ज़ाम्स देने के लिए यूनिवर्सिटी लेवल पे जिस वक्त बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में आ जाएं तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। जहाँ पे आप इकोनॉमिकली आप जाना चाहते हैं वहाँ पे जो उनका मेरिट सिस्टम है, अच्छी बात है, मेरिट होना चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो बच्चा 90% लेता है या 85% ले लेता है लेकिन इकोनॉमिकली वो पीछे प्राइवेट सेक्टर को डील नहीं कर सकता, और जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इकोनॉमिकली ठीक हैं वो 95+ पे जा रही हैं।
स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? क्या वो बच्चे इतने ज़हनी तौर पे डल हैं कि वो ना उधर जाएं और ना उधर जाएं? तो इस तरह से कोई भी चीज़ जो है ना, अगर हमारे इस्लाम में चले जाएं तो हमारे अंबिया इकराम को अगर ले लें तो कुरान मजीद में जिनका जिक्र किया गया, हर नबी का अपना एक मकाम है। अल्लाह ताला ने अंबिया को भी उनको जो है ना एक स्टेटस रखा हुआ है। जैसे हमारे रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सरदार अंबिया हैं, तो बिल्कुल उसमें ये नहीं है कि बाकी नबी नहीं थे। इसी तरह से स्टूडेंट्स भी जो हैं वो ज़हनी तौर पे जिसे कहते हैं ना कि वो डल नहीं है, कुन जहन नहीं है, एटलीस्ट उनके साथ वो सलूक किया जाए वो जो कि वो डिज़र्व करते हैं। एजुकेशन को जिसे कहते हैं ना कि पॉइजनस माहौल बना दिया गया हुआ है, स्ट्रेस बना दिया गया है कुछ सालों से, चंद सालों से। एजुकेशन इस वक्त एक बिजनेस बन चुका है, जैसे कहते हैं रिलीजन इज अ बिजनेस बन गया, और एजुकेशन माफिया बन चुका हुआ है। एजुकेशन टोटली एक बिजनेस बन गया हुआ है। एजुकेशन सिस्टम जो है इस वक्त ज़ीरो है। आप बच्चों को इस वक्त टोटली मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से बच्चों को देखा, अपनी फैमिली के अंदर देख रही हूँ, 2-2 साल से वो जो है ना वो यू सेट दे रहे हैं, कभी लेट दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं। अल्टीमेटली 3-3 दफ़ा यू सेट 8-8 दफ़ा देने के बाद वो कह रहे हैं नहीं अब तो ये फ़लान न्यूट्रिशन, अब तो फ़लान के लिए जो है ना यू सेट नहीं ज़रूरी, आप इसी तरह आ जाए। सही हो गया। तो ये तो थैंक यू सो मच मैम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राशिद अली और काका पाकिस्तानी। ओके अच्छा सर, मुझे बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की और इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, रिसेंटली एक इंडियन स्टूडेंट है, उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर अवार्ड दिया गया है क्वांटम फिजिक्स के ऊपर। तो हमारे स्टूडेंट्स से कंपेयर किया जाए अगर इंडिया के साथ, तो कैसे हैं? ठीक हैं, ब्रिलियंट हैं, क्या है? सारी बात लीडर पे मुकती है, क्योंकि उनका लीडर अच्छा चल रहा है तो इसलिए वो आगे निकल रहे हैं। अभी हमारा लीडर अच्छा होगा तो हमें सहूलत मिलेंगी पाकिस्तान में, और मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें करने को मिलेंगी। सही हो गया। अच्छा, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? माशाल्लाह उनकी अच्छा जा रहा है, क्योंकि जहाँ के हालात ठीक हों तो वहाँ पे सारा कुछ ही ठीक हो सकता है। क्योंकि अभी हमारा देख लो पाकिस्तान में आटा में 7,000 रुपये के करीब मिल रहा है मेरे ख्याल से, वो भी बड़ी मुश्किल से शार्ट मिल रहा है। लोगों ने सेव की है गंदम, लेकिन आगे निकाल नहीं रहे। मतलब कि एजुकेशन सिस्टम का भी ऐसा ही हाल है कि वही चीज़ें हमें बार बार पढ़ाते हैं, कुछ नया उसमें नहीं आता। तो कुछ नया उनको लाना चाहिए ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी इंडियन स्टूडेंट्स की तरह बहुत ज़्यादा काबिल हो जाएं। हाँ ऐसा ही है, क्योंकि ज़्यादातर स्टडी पे जितना ही फोकस टीचर करेंगे तो आगे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। अब मतलब जैसे सिस्टम चल रहा है आजकल, टीचर्स ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ज़्यादातर चल रहा है ना सिस्टम, तो लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बच्चों पे तवज्जो कम ही देते हैं। तो इस वजह से कुछ ऐसे मसले, मतलब हमारे असातिज़ा की इसमें मिस्टेक है कि हमारे स्टूडेंट को इस तरीके से पढ़ाते नहीं हैं, और हमारे जो टीचर्स हैं उनको क्या उनमें इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, क्या उनको ठीक करना चाहिए ख़ुद को, स्पेशली हमारे प्राइवेट स्कूल्स को। प्राइवेट स्कूल्स का यही मसला है ना कि फ़ीसें वो बहुत ज़्यादा लेते हैं और बच्चों पे उनका ध्यान बहुत कम होता है। हालांकि आप जितने भी बड़े अहदे पर देखेंगे ना, वो उनका जो मेन जो पढ़े होंगे ना वो सरकारी स्कूलों से ही वो आगे निकले होंगे। बिल्कुल। अच्छा, हमारे जो असातिज़ा हैं खुद सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं, फिर जो सरकारी स्कूलों के साथ उनके साथ हुआ होता है वो हमारे साथ करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा क्यों? हाँ ऐसे ही है, क्योंकि जैसे वहाँ पे आपको माहौल मिल रहा होता है वैसे आगे मिल रहा होता है। क्योंकि जो दूसरे हैं ना, मतलब ये प्राइवेट हैं, वो पैसे ले रहे हैं, वो अच्छा मतलब अच्छी पढ़ाई दें, अच्छा दूसरा दें, आपको माहौल दें, अच्छे तरीके से आपको गाइड करें, तो इस तरह से ही आगे बढ़ सकते हैं। वरना क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर तो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है ना, तो इस वजह से। थैंक यू सो मच सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक हूँ मैम। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें और कंपैरिजन करें उसका इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश के साथ, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ पर फॉल कर रहा है? रिसेंटली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक इंडियन स्टूडेंट है उसको अवार्ड से नवाजा है क्वांटम फिजिक्स के अंदर। तो हमारे स्टूडेंट्स कहाँ हैं इस वक्त? क्या क्राइटेरिया है हमारे स्टूडेंट्स का? हमारे स्टूडेंट्स इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं, सर्दी इंजॉय कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह अच्छे हैं, मगर पाकिस्तान में कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि जब आप ग्रेजुएट होते हो आपको यूनिवर्सिटी से उठा लिया जाए। बेचारे जो ग्रेजुएट लोग हैं सीवीज़ लेके घूमते हैं, उनको जो है अपने प्रोफेशन के हिसाब से पहली बात तो है जॉब नहीं मिलती, उनको कोई और प्रोफेशन चूज़ करना पड़ता है। तो यही हालात पाकिस्तान में हैं, और यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि एडमिशन्स उतने करें जितना आप अनएम्प्लॉयमेंट बर्दाश्त कर सकते हैं मुल्क में,
इसलिए बेरोज़गारी हो रही है ना। लेकिन आजकल भी अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ की तो उन्होंने ऐसे ऐसे एडमिशन सेल्फ सपोर्ट फिर उसके बाद एक और मतलब काफ़ी ज़्यादा क्राइटेरिया डिवाइड कर दिया चीज़ों को कि इस चीज़ में एडमिशन और इस चीज़ में एडमिशन, और स्टूडेंट्स उतने मतलब कि उनको होता है कि हमारी सैलरीज बढ़ जाएंगी, हमारा डिपार्टमेंट ज़्यादा बेहतर चल जाएगा। मतलब ये नहीं है कि हमने ब्रेन्स पे वर्क करना है, हमने स्टूडेंट्स की बात सुननी है। यहाँ पर तो असातिज़ा मेरे ख्याल में पाकिस्तान के स्पेशली जो असातिज़ा हैं वो तो स्टूडेंट्स की किसी भी बात को प्रेफर नहीं करते हैं। वो अगर कोई बात करता भी तो वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे से बात करने की या अपना ओपिनियन देने की। मैम यहाँ पे बेस पे जाना होगा। मैं 9th और 10th का 8th क्लास का सिलेबस देख रहा था मैथ का, जिसमें वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा इस तरह के हमने भी पढ़े हैं। मसला फीसागोरस लोग रट्टे लगाते हैं जी, बहुत मुश्किल है ये मसला आता है। आवाम के वैसे मसले नहीं ख़त्म हो रहे, मैथ में ऐसे मसले डाले हुए हैं। आज तक मैंने नहीं देखा कि हमने भी मास्टर्स किया हुआ है कि वो जितनी चीज़ें हैं वो हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें इम्प्लीमेंट हुई हों। हमने नहीं देखा। हमने कभी दुकानदार को ये जाके नहीं कहा कि 2 साइन थीटे पैक कर दो या 2 कॉस थीटे पैक कर दो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये देखें, मेरी बात सुन के आसमान भी रो पड़ा है। जो पाकिस्तान में सिलेबस है ना, हमको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। एक्चुअली हम वो नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। इनकी बुनियादी ज़रूरतों पे वर्क नहीं करते। अच्छा देखिए, एजुकेशन सिस्टम की हम लोग यहाँ पे बात करें, हमारा एजुकेशन सिस्टम आपको कैसा नज़र आता है? जैसे कि मैंने कहा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को नज़र आ रहा है कि उनके स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में। हमारे स्टूडेंट्स आपको लगता है कि इतने ही डिमांडिंग है जितने के वो? नहीं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं याशी करते हैं। जैसे कि हम भी स्टूडेंट्स हैं हाँ। तो वो ऐसा है कि ज़्यादातर याशी करते हैं, पढ़ाई की तरफ कम ही ज़हन है। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो टॉपर्स होते हैं, आपको पता होगा। तो वो बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो टॉपर्स होते हैं, उनका कम ही पढ़ाई की तरफ, जो उर्दू में जो लफ्ज़ है रुझान कम ही होता है उनका पढ़ाई की तरफ। बहुत कम, ज़्यादातर लोग याशी करते हैं अपना। अच्छा, तो ऐसा क्यों है कि हम आपने जैसे कहा कि बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इतने टैलेंटेड होते हैं, या कह लें कि टैलेंटेड जो मेरे ख्याल में जो टैलेंटेड होता है वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होता, या जो ज़्यादा एजुकेटेड होता है ना, या ज़्यादा हाई क्वालिफाइड होता है वो ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होता। तो मेरे ख्याल में तो आई थिंक कि टैलेंट्स को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके टैलेंट को भी काफ़ी प्रमोट नहीं किया जाता। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे टीचर्स ही बहुत कुछ नेगेटिव बोल देते हैं कि हम आगे जाकर कुछ करने के काबिल नहीं रहते। तो उसमें ऐसा है कि टैलेंट को, बिल्कुल आपकी बात सही है कि टैलेंट को करना चाहिए प्रमोट। ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग देखते हैं कि जो देखते हैं यहाँ तो जो बंदा जो है ना ठीक ठाक हो, अमीर हो, यहाँ तो उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो यहाँ तो किया जाता है जो बंदा जो मतलब पढ़ाई में बहुत लायक हो, जैसे आपका सवाल है। तो बस ऐसे ही है, जिसके पास पैसे हैं, जो मतलब माशरे तो में। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है इसको कितना इम्प्रूव होने की ज़रूरत है? इसको तो वैसे 100% ज़रूरत है, क्योंकि जी जिनके अंदर हुनर है, जैसे कि जिनके अंदर कोई कलाकार है जो अपना शो करते हैं, उनको करना चाहिए सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए। तो सपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? जैसे कि आपने कहा कि सपोर्ट करना चाहिए, तो सपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं किया जाता? देखें जी, स्पोर्ट मैंने थोड़ी करना है, तो इसलिए मेरे पास तो इसका वो नहीं है कि क्यों नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, ये तो लोगों का है और उनका है। अच्छा, फैमिली सपोर्ट करती हैं एजुकेशन के लिहाज से, वो कहेंगे बस तुम्हें अच्छे नंबर लेके आना, तुमने ये सारा कुछ करना है। इसके अलावा वो टैलेंट को भी प्रमोट नहीं करते हैं, ठीक हो गया। और बात की जाए हमारे टीचर्स की, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, कहते हैं एजुकेशन पढ़ो, रट्टा कर लो, ये सारा सिस्टम कर लो तो वेल एंड गुड तुम पास हो जाओगे। इनफैक्ट हमें ये कहा जाता है कि इतना पढ़ लो तो पासिंग मार्क्स आएंगे तो पास हो जाओगे। हाँ, ज़्यादातर तो यही कहा जाता है। हमें तो यही कहा जाता है कि पासिंग मार्क्स ले लो, काफ़ी है, इनफ है। तो काफ़ी होते हैं। मेरे लिए तो काफ़ी होते हैं। सही हो गया, थैंक यू सो मच सर।